ऑन इंडिया इनोवेशन फंड ये बेसिकली एनएफओ आया है, जस्ट नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो एनएफओ जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 10 रुपए के फेस वैल्यू पे आप म्यूचुअल फंड को परचेस कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं कि कोई भी एक नया म्यूचुअल फंड जब मार्केट में आता है, नया फंड, तो वो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे लॉन्च होता है। तो ये वही फंड है कि निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड, नाम ही जैसे बता रहा है आपका, ये इनोवेशन फंड है। ठीक है, इनोवेशन फंड यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां की नए नए जो भी इनोवेशन हो रही है कंट्री में, जो इंडस्ट्री में नया इनोवेशन आ रहा है, उन इनोवेशंस में आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जैसे कहाँ कहाँ, रोबोटिक रोबोटिक का मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी आज के दिन में बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय हटा कर बहुत सारे काम जो रोबोट्स कर सकते हैं उन तक पहुंच रही है, वो रोबोट्स के माध्यम से हो रहा है। ग्रीन एनर्जी मतलब जैसे सोलार पावर वगैरह में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, उन इंडस्ट्री में गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि वहां ग्रोथ आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने चैट जीपीटी सुना होगा, ठीक है। इस तरह से आज के दिन में काफी सारी ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के का यूज हो रहा है। जैसे कार्स में जो आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गया, ड्राइवरलेस कार, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है जिससे वो खुद ब खुद चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जगहों पर इन्वेस्टमेंट आपका इस फंड के माध्यम से होना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वर्चुअल रियलिटी आपने देखा होगा कि आजकल गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे आप आजकल जो बच्चे खेलते हैं काफी ज्यादा गेम, पबजी वगैरह, ये सारी चीजें जो वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड है, मतलब वर्चुअल है लेकिन लगता कैसा है कि रियल चीजें है, तो उस पर ये सारा इन्वेस्टमेंट वहां होने वाला है। ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब कि साधारण भाषा में अगर समझाओ तो आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपने एग्जांपल लीजिए कि आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, आपको 2 सालों के बाद जरूरत पड़ गया, आप इसे निकाल, कोई इस तरह का बंदिश नहीं है कि आपको 4 साल 5 साल 6 साल रखना है, कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। 1 साल के पहले निकालिएगा, 1 साल के पहले निकालिएगा तो 1% का एग्जिट लोड लगता है। 1 साल के बाद कभी भी पैसे विड्रॉ कीजिए, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं। ऑन एन एवरेज अगर आप इसकी रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न काफी बढ़िया आने वाला है, क्योंकि ये आगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस जिसे कहते हैं हम, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कब कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ये एनएफओ है तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। 9 तारीख से शुरू हो रहा है, 9 अगस्त से शुरू हो चुका है ये, और ये 23 तारीख को क्लोज हो चुका है। यानी कि आज के समय में, आज 19 तारीख है, 19 अगस्त, तो जो भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी में इसको इन्वेस्टमेंट कर लेना होगा। किन के लिए है ये इन्वेस्ट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लंबे समय में अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया फंड है। ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है, रिस्की है। और वैसी कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो इनोवेशन की थीम बेस्ड है, जो नई चीजों में, जो नया प्रॉब्लम्स है। बेसिकली कोई भी बिजनेस चलता है तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चलता है, लोगों के नीड को, जरूरत को समझते हुए। तो वैसा कंपनी जो आज के समय के बिजनेस के प्रॉब्लम्स को, आज के समय के कस्टमर्स के प्रॉब्लम को समझ करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, उन कंपनियों में आपका इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं। अब ये कुछ डिटेल्स है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे इंप्रूव ब्रांड रेपुटेशन है, ब्रांड पे हम लोग को ध्यान रहेगा, इस पर ध्यान रखिए। रेवेन्यू पर बहुत बढ़िया से ध्यान रखें। अपॉर्चुनिटी, नए मार्केट सेगमेंट, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट इसका जाएगा। प्रोटेक्शन रहेगा मार्केट चैलेंजेस से, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज नया आता है, मान लेते हैं एक सिटी है जहां अभी तक सुपर मॉल है नहीं, तो वहां जैसे ही कोई एक सुपर मॉल खुलता है ना, तो उसके अगल बगल कोई कंपटीशन नहीं रहता। जस्ट उसी तरह का ये फंड है कि ये उन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उन बिजनेसेस को पकड़ रहा है जहां अभी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन भविष्य में आएगा, तो कंपटीशन लेस बिजनेस में एंट्री कर रहा है। टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया जा रहा है, जिन कंपनी, जिन बिजनेसेस में टेक्नोलॉजी का बढ़िया उपयोग हो रहा है वहां इन्वेस्टमेंट जा रहा है। प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखेगी और कंपटीटिव एडवांटेज पूरा है। और थोड़ा सा अगर देखा जाए कि क्या बदलाव आया है हमारे जनरेशन में, तो जाहिर सी बात है आपने ये डीवीडी आप लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन आज डीवीडी खत्म हो गया है। डीवीडी, कैसेट, पेन ड्राइव, सारा कुछ खत्म हो गया। और सारा चीज कहाँ चला गया, क्लाउड बेस्ड, ऑनलाइन। सारा स्टोरेज जो आज के दिन में ऑनलाइन हो रहा है, चाहे वो एप्पल आई क्लाउड के बारे में अगर मैं बात करूं,
या आप गूगल स्टोर के बारे में अगर आप बात करें, तो सारी चीजें ऑनलाइन होते जा रही है। आपको डेटा स्टोर करने भी के लिए भी कोई अलग से डिवाइस नहीं चाहिए। पहले हार्ड डिस्क रखा करते थे लोग, हार्ड डिस्क में सेव होता था, पेन ड्राइव रखा करते थे, पेन ड्राइव में अपना डेटा रखते थे। आज वैसा कुछ भी जरूरत नहीं है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। आप क्लाउड से कुछ पैसे, कुछ प्रीमियम डिपॉजिट करके अपने लिए स्पेस खरीद सकते हैं और वहां अपने चीजों को, अपने स्टोरेज को, अपने चीजों को रख सकते हैं विथ फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये कहा जा रहा है कि लास्ट 10 सालों में इतना बड़ा बदलाव आया है, डीवीडी से पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन क्लाउड पर आ गया। इसी तरह से और भी बहुत तरह की चीजें चेंज हो रही है, जैसे ग्रीन एनर्जी वगैरह सारा कुछ आ रहा है। ऑटोमेशन में, ऑटोमोटिव में बहुत तेजी से ग्रोथ आ रहा है। जहां तक देखा जा रहा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में जो पेट्रोल व्हीकल थे वो सारी चीजें अब हट जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये शिफ्ट हो जाएगा। कार्स जो है लगभग 20 to 30% चीजें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ चुकी है, और हम जो ट्रेंड दिख रहा है उस अनुसार अगला 10 सालों में ये पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। जिस तरह से आप लोग इसको थोड़ा आसान कर दूं मैं समझाने के लिए, कि देखिए ये बटन वाला मोबाइल पहले आया करता, ठीक है, जिसमें बटन दबा करके हम लोग कॉल करते थे, मैसेज करते, देखिए कैसे चुटकी लगा और वो बदल करके आज के दिन में हर किसी के पास, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन। तो इसे कहते हैं इनोवेशन। ये उसी तरह का इन्वेस्टमेंट, क्या कितना तेजी से ग्रोथ हुआ। उस जमाने में जब बटन वाला मोबाइल था, सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों के पास मोबाइल था, और आज इंडिया सबसे बड़ा मोबाइल यूजर है विद 89% यूजर स्मार्टफोन के। तो कितना तेजी से बदलाव है, तो ये है इनोवेशन, इसी को कहते हैं, तेजी से बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को उस अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट को भी उन जगहों पर निवेश करना चाहिए जहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। अब नए ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या इनोवेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में इनोवेशन आएगा, प्रोसेस इनोवेशन आएगा, बिजनेस इनोवेशन आएगा। ठीक है, तो बदलाव आना ही। एग्जांपल अगर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल दिया है प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन। लोग पहले, अगर कुछ दिनों पहले की अगर आप बात करें, तो अगर वो किसी टीवी के शोरूम में जाते थे तो अपने पॉकेट, अपने बजट के अनुसार, जो उनके पॉकेट में, अपने पॉकेट में जो पैसे रहते थे ना, उस अनुसार वो प्रोडक्ट लेते थे, उस अनुसार वो टीवी अगर परचेस करने जा रहे हैं तो हाँ भैया, बजट में अगर 14 इंच आ रहा है तो 14 इंच ही लेना है। लेकिन अब क्या हो गया, सिस्टम चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई है? नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन आज के दिन में आ गया। क्विक लोन डिसबर्समेंट, आप गए हैं 14 इंच का, आपको पसंद अगर आ गया 36 इंच का टेलीविजन, आप उसे ले सकते हैं। कैसे? आपको ईएमआई कर दिया जाएगा, आपको 0 डाउन पेमेंट पर ईएमआई, आप साल भर 6 महीने का ईएमआई पे कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा, आप अपना जो पसंद का प्रोडक्ट था वो आप ले। और क्या चेंजेस आ गया है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए, जो फार्मा सेक्टर थी वहां पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारा चेंजेस आ गया। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट बना दिया जाता था, यूज होता था, फिर प्रॉब्लम्स आती थी तब। लेकिन आज के दिन में R&D इतना अच्छा हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि पहले चीजों को टेस्ट कर लिया जाता, उसके बाद वो पूरा परफेक्शन के बाद ही वो मार्केट में आज के समय में आ रहा। बिजनेस इनोवेशन, बिजनेस में B2C आ गया है, जैसे कि जोमेटो देखिए, ये क्या है? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। पहले क्या था कि हमें कुछ भी अगर खाना है तो उसके लिए मुझे उठ के अपना समय लगा करके रेस्टोरेंट में जाना है, बैठना है, ऑर्डर प्लेस करना है, बहुत टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग था। चेंज हो गया, बदल चुका है। डाइन आउट के जगह पर हट गया, आ गया है डिलीवरी, वो घर पर आपका आ जा रहा है। B2B बिजनेस, बिजनेस आज के दिन में ऑनलाइन हो जा रही है। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? प्रोडक्ट समझा रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कैसे समझा रहा हूँ? ऑनलाइन समझा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर इसे देख। ठीक है, तो ये बदलाव आ रहा है और ये बदलाव तेजी से बढ़ रहा है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, पहले ऐसा कभी नहीं था कि आप कुछ परचेज कीजिए, आज के दिन में आप रिलायंस चले जाइए, आप पेमेंट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ लॉयल्टी मिलेगा, भले वो 2 रुपया मिले, 5 रुपये, जिसे आप फ्यूचर में रिडीम कर सकते हैं। क्यों? इससे कस्टमर लॉयल बनता है। आप अपने बिजनेस में भी इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अगर कुछ कपड़े का शोरूम है, आपका स्टेशनरी का शोरूम है, आपका किसी प्रकार का कुछ भी शॉप है छोटा मोटा, आप वहां लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां कर रही है, छोटे व्यापारी नहीं कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा चीज नहीं, छोटा सा टेक्नोलॉजी लेना है, एक अपना ऐप डिजाइन करवाइए, उसमें लॉयल्टी ऐप दीजिए, साथ ही साथ उसमें आप सारे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, आप भी बता सकते हैं। ये क्या है? बिजनेस इनोवेशन। बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। जरूरी नहीं है कि आप पहले की तरह हर किसी के पास जाके बैठ के चीजों को एक्सप्लेन करें, समझाए, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें। नहीं जरूरत है, एक बार प्रेजेंट कीजिए, हजारों लोगों को एक बार में शेयर कीजिए, वहां से आपका बिजनेस होगा।
तो ये सारी बदलाव आई के बाद बाकी ये पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे भी स्टडी कर सकते हैं। तो फंड दोस्तों बहुत बढ़िया है, इस पे अगर मैं एक्सप्लेनेशन करने जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर आप मेरी राय मांगिए तो फंड बहुत बढ़िया है। जो भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 से 3 साल का टर्म के लिए तैयार है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे म्यूचुअल फंड गारंटीड नहीं होता है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो देखते हुए मैं एक अनुमान दे सकता हूँ कि आपको 12% से लेकर 15% का रिटर्न इजिली दे सकता है। और फंड फ्यूचरिस्टिक फंड है, आगे जाकर के ये बढ़ना ही है। तो आप डिसीजन जरूर लीजिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो नीचे में हमारे डिस्क्रिप्शन में बोर्डलाइन नंबर दी हुई है, आप वहां से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर आपको दे देता हूं, आप इस नंबर पर भी कॉल करके इसके बारे में अधिक डिटेल्स ले 8969267777। इस नंबर पर कॉल करके आप अगर कुछ भी इस फंड के बारे में जानना चाहते हैं, कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना समय लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़ेगा, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जरूर से संपर्क कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस। थैंक यू।